Hello, so today's we are about to read our fifth class fourth chapter Mangoes Round the Air। अब ये कहानी है मैंगोज़ की। जैसे कि अभी जो हमारा गर्मियों का मौसम है तो हम मैंगोज़ सभी लोग खाते हैं, तो उसी के बारे में कुछ कहानी दी गई है। बिफोर इट वन एक्टिविटी इज़ गिवन टू अस। यहाँ पर 3 बच्चे आपको दिख रहे हैं, नीतू, अमन एंड प्रीति। नीतू कह रही कि वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैज़ स्वीट पूरीज। अमन के लंच बॉक्स में पूरी हैं। हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी, और नीतू आज पोटैटो की सब्जी लाई है। आई हैव गॉट भिंडी। प्रीति कहती है कि मैं भिंडी लाई हूँ। तो ये तीनों बच्चे एक दूसरे का टिफ़िन बॉक्स देखते हैं, जैसे आप लोग अपने दोस्तों का देखते हैं। देन अमन सेड, ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। देन अमन कहता है, नीतू मुझे लगता है तुम्हारी पोटैटो की सब्जी ख़राब हो चुकी है। डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक। तुम्हें उसे नहीं खाना है, तुम बीमार हो सकती हो। हेयर यू टेक सम भिंडी, अब तुम्हें कुछ भिंडी ले लेनी चाहिए। तो 3 बच्चे हैं, नीतू, अमन एंड प्रीति, एक दूसरे का लंच देख के कहते हैं। अब डिस्कस करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो की जो सब्जी है वो ख़राब हो चुकी है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। क्या कभी आपने ऐसा खाना देखा है जो कभी ख़राब हो गया हो। हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड, और तुम्हें कैसे पता चला कि ये ख़राब हो चुका है। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड ईटन इट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर प्रीति ने नीतू को मना किया था कि उस सब्जी को ना खाए, अगर नीतू ने उसे खा लिया होता तो फिर क्या होता। तो जैसे कि सब्जी में से आपको कोई गंदी सी स्मेल आ रही है या दिखने में वो अजीब सी हो गई है, तो आपको पता चल जाता है कि ये ख़राब हो चुकी है और आपको उसे नहीं खाना है। उसे खाने से आपको कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट आपको लिखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज़। ये एक्टिविटी आपको अपने घर पे अपनी मम्मी की हेल्प से या अपने बड़ों की हेल्प से करनी है कि ऐसे कौन सी किचन में चीज़ें हैं जो 2-3 दिन में ख़राब होती हैं। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, जिन्हें आप 1 सप्ताह तक रख सकते हैं। वुड नॉट स्पॉइल्ड इन 1 मंथ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 1 मंथ तक भी ख़राब नहीं होती हैं। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। आपको अपने फ्रेंड्स की लिस्ट भी देखनी है और उसे डिस्कस करना है क्लास में। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, व्हाट वुड चेंज। क्या तुम्हारी जो लिस्ट है वो सभी सीजन्स में सेम रहती है, और अगर सेम नहीं रहती है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं। व्हाट व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस, व्हाट डू यू डू विद इन। जब तुम्हारे घर में कोई खाना ख़राब होता है तो तुम उसके साथ क्या करते हो। बीजी रिटर्न द ब्रेड। अब आपको एक ब्रेड की कहानी दी गई है। जैसे कि ब्रेड आप लोग सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में भी खाते हैं। तो अमन्स बीजी वेंट टू मार्केट टू बाई ब्रेड। अमन की बीजी मार्केट गई ब्रेड खरीदने। द शॉप वाज वेरी क्राउडेड। शॉप पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। शॉपकीपर ने एक पैकेट उठाया और बीजी को दे दिया। सी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली, और उन्होंने इसकी तरफ देखा और इसे इमीडिएटली तुरंत ही रिटर्न कर दिया। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है पिक्चर में, ये आपको डॉट से दिख रहे हैं जो कि ख़राब ब्रेड यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो इसीलिए बीजी ने उसे रिटर्न कर दिया। हाउ डिड सी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। अब जैसे यहाँ पर धब्बे से दिख रहे हैं, स्टैंस हैं, तो उनको पता चल गया कि ये ब्रेड अच्छा नहीं है। फाइंड आउट। अब आपको पता करना है। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। 2-3 पैकेट्स के फूड आइटम्स को आपको देखना है। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। और पैकेट से हमें क्या पता चलता है, जो पैकेट पे चीज़ें लिखी होती हैं। व्हेन यू बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब तुम कुछ मार्केट से ख़रीदते हो तो तुम मार्केट से लेते समय पैकेट पर क्या देखते हो। जैसे कि आपने क्लास 4th में मैथ में एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमें MFG डेट एंड एक्सपायरी डेट पता करनी थी, तो वही चीज़ यहाँ पर है। आपको पैकेट में एक्सपायरी डेट पता करनी होती है कि कहीं ये फूड एक्सपायर तो नहीं हो गया। हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल्ड। अब कोई भी खाना कैसे ख़राब होता है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। पूरी क्लास इस एक्सपेरिमेंट को साथ में कर सकती है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक पीस ऑफ ब्रेड लिया गया है और यहाँ पर डॉट्स भी दिख रहे हैं आपको।
स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, इस पे आपको थोड़ा सा पानी छिड़क देना है। एंड पुट इट इन अ बॉक्स, और इसे एक बॉक्स में रखकर छोड़ देना है। क्लोज द बॉक्स, बॉक्स को बंद कर देना है। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट, और आपको रोज़ उसे देखना है जब तक कि उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, अब आपको एक टेबल बनानी है चार्ट पेपर पर और उसे क्लासरूम में लगाना है। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन, आपको देखना है कि एवरी डे क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे कैसे स्टेंस आ रहे हैं, कैसे ख़राब हो रहा है, और फिर उसको फिल करना है इस वाले चार्ट में। बाई टच, बाई स्मेल, छू कर देखना है, स्मेल करके देखना है। बाई लुकिंग थ्रू हैंड्स, लेंस के थ्रू देखना है। बाई कलर, कलर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। फाइंड आउट द रीजन फॉर दी चेंजेस, और इन चेंजेस के पीछे रीजन क्या है। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, और फंगस कहाँ से आ गई। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पाइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, सम फूड स्पाइल सून, कई तरीके के खाने होते हैं जो कई तरीके के कारणों से ख़राब हो जाते हैं। सम फूड स्पाइल सून, कुछ खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, और कुछ लंबे समय तक चलता है। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पाइल्स क्विकली, अब आपको कुछ सीजन्स एंड कंडीशंस को लिस्ट करना है जिनमें खाना जल्दी ख़राब होता है। जैसे इन कंपैरिजन टू विंटर, समर में हमारा खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे कि मिल्क दे रखा है इन्होंने। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1-2 डेज, कुछ आइटम्स आपको दिए गए हैं जिससे कि आप उन्हें फ्रेश रख सकते हो 1-2 दिन तक। जैसे कि मिल्क, मिल्क को क्या करना है। पुट इन अ बॉल एंड कीप द बॉल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर, एक बॉल में मिल्क रखना है और उस बॉल को आपको कंटेनर में कुछ पानी भर के उसमें रख देना है। कुक्ड राइस, रैप इन अ डैम्प क्लोथ। ग्रीन कोरिएंडर, बॉयल इट। ऑनियन गार्लिक, केप्ट इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। इन चारों को आपको मैच करना है। क्या मिल्क को आप क्या करोगे, बॉयल कर दोगे। कुक्ड राइस को क्या करोगे, और ग्रीन कोरिएंडर, धनिया कैसे रखोगे। ऑनियन, गार्लिक, ये सारी चीज़ें आप कैसे रखोगे, तो वो आपको बताना है। अब आती है हमारी स्टोरी आम की। समर ट्रीट, मामिडी तंद्रा, जैसे कि आप अभी आम का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और आप सभी लोग आम खाएंगे। आम को कई तरीके से हम सेव भी करते हैं, अचार बना के रखते हैं, या मुरब्बा जो भी बनता है आपके घरों में, और हम कई तरीके से आम को खाते हैं। तो अब हमें देखना है कि इस वाली स्टोरी में बच्चे आम को कैसे एंजॉय करते हैं। समर ट्रीट, मामिडी तंद्रा। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अत्रयपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू की कहानी है जो कि आंध्र प्रदेश के टाउन अत्रयपुरम में रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन, और दोनों भाइयों ने अपना समर हॉलीडेज मैंगो गार्डन में खेलते हुए बिताया है। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब पेड़ फलों से भरे हुए थे। दे आल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद साल्ट एंड चिली पाउडर, तब वे कच्चे आम को खाते थे साल्ट, नमक और चिली पाउडर के साथ। एट होम दियर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज, और घर पर उनकी माँ कच्चे आमों को कई तरीके से बनाती थी। सी आल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स, उन्होंने कई तरीके के आम के अचार भी बनाए थे। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन, और इतना ज़्यादा अचार बनाया था कि वो अगले मैंगो सीजन तक चलने वाला था। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्क्ड अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज। एक शाम जब वो लोग खाना खा रहे थे तब चिन्ना बाबू ने कहा कि अम्मा हमारे पास इतने सारे मैंगोज़ हैं, मेक सम मामिडी तंद्रा आम पापड़ फ्रॉम देम। अब आपको ये नाम थोड़ा सा नया लग सकता है क्योंकि आंध्र प्रदेश का एक व्यंजन है मामिडी तंद्रा। तो उसने कहा कि हमारे लिए कुछ मामिडी तंद्रा बना दो, और ये होता क्या है, आम का पापड़ होता है। डियर फादर सेड मेकिंग मामिडी तंद्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि उसके पिता ने कहा कि मामिडी तंद्रा बनाने के लिए 4 वीक्स का समय लग सकता है और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे, अगर तुम दोनों ही
हमारी मदद करने का प्रॉमिस करो। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, अगले 4 हफ्तों तक वी कैन टुगेदर मेक द मामिडी तंद्रा, तब हम साथ में मामिडी तंद्रा बना सकते हैं। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प, दोनों भाई जल्दी से तैयार हो गए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट, और अगले दिन दोनों बच्चे मार्केट गए विद देयर फादर, अपने पिता के साथ। दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री, उन्होंने एक चटाई खरीदी जो कि पाम ट्री से की पत्तियों से बनी हुई थी। पोल्स ऑफ कैजुरीना ट्री, और कैजुरीना ट्री के पोल्स बनाए गए। स्ट्रिंग मेड द कोकोनट हस्क, सम जैगरी एंड शुगर, ये कुछ चीज़ें थी, इंग्रेडिएंट्स थे जो कि आम पापड़ बनाने के लिए लगने वाले थे। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क का बना हुआ धागा लाया गया, और कुछ गुड़ और कुछ चीनी। अब जैसे कि आपको इमेजेस में दिख रहा है, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी गई हैं कि कैसे मामिडी तंद्रा बनाया जाएगा। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, अम्मा ने पीछे के आंगन में एक सनी प्लेस देखा जहाँ पर खूब सारी धूप आती हो। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म, और दोनों ही भाइयों ने खूब ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बनाया बाय यूजिंग पोल्स, पोल्स को यूज़ करते हुए। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, और उन्होंने मैट को बांधा उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि इस वाली इमेज में आपको दिख रहा है। ये जो मैट बंधा हुआ है वही वाली प्रोसेस नीचे बताई गई है। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज, अगले दिन अप्पा ने बहुत ज़्यादा पके हुए मैंगोज चुने। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, और उन्होंने एक बड़े बर्तन में मैंगो पल्प को निकाला। देन दे स्ट्रेंड द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, अब उन्होंने एक कपड़े की मदद से उसके फाइबर्स को अलग कर लिया। देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द गुड़ टिल देयर वर नो लम्प्स, और फिर चिट्टी बाबू ने गुड़ को क्रश करना शुरू किया। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स, उन्होंने जैगरी और शुगर को इक्वल अमाउंट में मिलाया। टू पल्प चीनी बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून, और चीनी बाबू ने जैगरी और शुगर एक अच्छे से एक बड़े चम्मच की हेल्प से मिलाया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट, फिर अम्मा ने इस पल्प को एक पतली सी परत के रूप में मैट के ऊपर फैलाया। द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन सन, और उस पतली परत को सूखने के लिए छोड़ दिया गया। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, और शाम को उन्होंने उसे साफ धुली हुई साड़ी से ढक दिया ताकि उस पर डस्ट ना लगे। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, अगले दिन उन्होंने फिर एक मैंगो पल्प निकाला। दे एडेड जैगरी, उन्होंने कुछ जैगरी एंड शुगर उसमें मिक्स की। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर, और अब उन्होंने उस पल्प को पिछले वाले दिन की लेयर के ऊपर लगाया। दिस वर्क वाज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, और ये काम उन दोनों भाइयों को दिया गया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट, और उन दोनों ने मिलकर कई लेयर्स उनके ऊपर स्प्रेड की। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप दैट इट वुड नॉट रेन, और अगले 4 हफ्तों तक उन्होंने आशा की कि अभी बारिश ना हो। फॉर 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रीव 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक, और अगले 4 हफ्तों तक वो लोग लेयर के ऊपर लेयर लगा रहे थे जब तक कि जेली इतनी मोटी नहीं हो गई जैसे कि कोई गोल्डन केक हो। 4 सेंटीमीटर मोटा गोल्डन केक। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द मामिडी टंडरा इज रेडी, और कुछ दिनों बाद अम्मा ने कहा कि जो हमारा मामिडी टंडरा था वो बनकर तैयार हो गया है। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो, और हम इसे निकाल सकते हैं बाहर और उसे पीसेस में काट सकते हैं। द नेक्स्ट डे द मैट वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, अगले दिन मैट को नीचे उतारा गया। मामिडी टंडरा वाज कट इनटू स्मॉलर पीसेस, मामिडी टंडरा को छोटे छोटे पीसेस में काटा गया। द ब्रदर्स टेस्टेड इट, और दोनों भाइयों ने उसे टेस्ट किया। इट वाज टेस्टी, वाओ ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। चीनी बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव आल्सो हेल्प इन मेकिंग इट, कितना अच्छा है और हम लोगों ने भी इसे बनाने में मदद की है। तो ये कुछ प्रोसेस थी जो ऊपर दिखाई गई थी। ये प्लेटफॉर्म है लेयर आफ्टर लेयर, और ये देखो टेस्ट करते हुए बच्चे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है इनको। और ये ऊपर की प्रोसेस है जब ये लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे।
अब कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई वाज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। अब आपको बताना है कि शुगर और जैगरी क्यों मिलाए गए थे मैंगो पल्प में और उन्हें धूप में क्यों सुखाया गया था। वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामिडी टंडरा। और अप्पा ने पके हुए आम को ही, बहुत ज़्यादा पके हुए आम को ही मामिडी टंडरा बनाने के लिए क्यों यूज़ किया। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिडी टंडरा। राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। और आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि दोनों भाइयों ने मामिडी टंडरा बनाने के लिए क्या किया था। व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। और तुम्हारे घरों में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो राइप और अनराइप मैंगोज की हेल्प से बनाई जाती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको सारे पिकल्स की लिस्ट बनानी है जो आपके घरों में बनते हैं। फाइंड आउट एंड डिस्कस। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस। इनमें से किस तरीके का पिकल आपके घर में बनता है। व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट। हु मेक्स इट। और इसे कौन बनाता है। फ्रॉम हुम दे लर्न टू मेक द पिकल। और इसको बनाना उन्होंने कहाँ से सीखा है। व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस। हाउ इज़ द पिकल मेड। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं घर में अचार बनाने के लिए एंड हाउ इज़ द पिकल मेड और कैसे बनता है। फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट। तो रेसिपी पता करनी है और उसको लिखना है। हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस। पापड़, चटनी, सॉस, ये सारी चीज़ें आपके घरों में कैसे बनती हैं। इट इज़ अ 2-day जर्नी बाई ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विद यू। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर आप 2 दिन की ट्रेन की यात्रा पर पुणे से कोलकाता जा रहे हो तो आप कौन सा फूड आइटम इनमें से लेके जाना चाहोगे आपके साथ। हाउ वुड यू पैक देम। और उसे आप पैक कैसे करोगे। मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड। व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट। और आपको लिस्ट बनानी है और उसके बाद में बताना है कि आप कौन सा फूड पहले खाना चाहोगे। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसमें हमने कई चीज़ें सीखी। मामिडी टंडरा बनाने की प्रोसेस आप लोग सीख गए होंगे और हमने सीखा था कि ख़राब खाने को कैसे हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे और कैसे पता चलेगा हमें कि ये फूड स्पॉइल हो चुका है और हमें इसे नहीं खाना है और उसे खाने से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर मैंगोस राउंड द ईयर। और आपको पता करना है आपके चारों तरफ कि आप मैंगोस को कैसे खाते हैं पूरे साल, क्या प्रोसेस होती है पिकल बनाने की और भी कई तरीके से उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो आप लोग पता करना एंड ज़रूर बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।